दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी हिंद के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सभी कामना को पूर्ण करती हैं, इस सबकी झोली खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्या को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दूर दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, करे ग्रह कलेश हमेशा हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ा व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं, पर भक्तों के काश को दूर कर जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तब तक धरती लोक पर फूल खिलते हैं और वर्षों की उत्पत्ति होती है, जीवन सुगंध में हो जाता है, किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत माँ का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। कब है और क्या इसका शुभ मुहूर्त है बताते हैं, जानिए। लेकिन याद रखें, कन्या को ऐसा खाना भूलकर भी नहीं खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इनका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं तिथि पर कन्या पूजन का व्रत है, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नौवीं तिथि अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को। ऐसे में आप अष्टमी और नौवीं इन दोनों दिनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य ही करें, कन्या को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और वहीं 8वें दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आप 10 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मन में अभाव वरदान प्रदान करती हैं, कुंडली में जो कष्ट है वह ठीक कर देती हैं। इस तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी काश का निवारण भी शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से ब्रह्मता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं फूलों के पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवी अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कण कण में बात करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवता का विकास होता है कन्या के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सदैव पूजी मानी जाती हैं, माँ के समान मानी जाती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या कोई भेंट स्वीकार कर ले और वह खुशी खुशी उसे ले ले, उसका मतलब यह होता है कि अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्या प्रसन्न होती हैं तो
समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उसे बढ़कर कन्या पूजन माना जाता है। 10 बराबर गंगा स्नान करें और 100 बराबर यज्ञ करने से तथा 1000 बराबर यात्रा करने से तथा एक बार कन्या पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्या कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तिष्क पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नौवीं को कन्या के पैर धोकर भोजन उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्या को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। कन्या जब आपके घर आ जाए तब सभी पैरों को दूध और पानी से उनके पैर को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्या के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्या को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़े बिछाकर बैठाना चाहिए। माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण कराना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें 3 पूड़ियाँ कभी भी थाली में ना रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता, घोर पाप माना जाता है। 3 पूड़ियाँ 3 रोटियाँ मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल कैदियों में दी जाती हैं। ऐसे में कन्या को उनकी थाली में 3 1-2 करके पूड़ियाँ दे सकते हैं। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्या के सर पर लाल चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी हलवा चना आलू की सब्जी छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोग खीर हलवा पूरी और आदि हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। कई लोग तो कन्याओं को चिप्स के पैकेट वगैरह दे देते हैं। इसमें लहसुन प्याज होता है और बहुत ही अशुभ माना जाता है। पता है कि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया था, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी को रुष्ट हो जाए और कन्या को अशुद्ध होना पड़े। कन्या को डब्बा बंद कोई ऐसी वस्तु ना दे, ना चीज दे, ना खिलाएं। लहसुन प्याज होता है और कई चीज तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसे आप कभी मत करना दोस्तों। और मार्केट से रेडीमेड खाना लेकर नहीं खिलाना चाहिए तथा दही जलेबी खिला देते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। जिसके घर में लिया जाए तब होता है जब आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। माता रानी को दही जलेबी नहीं बल्कि आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आपके घर में एक ही पूरी क्यों ना बनी हो माता के लिए, अगर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएंगे, देखिए भले ही आप दही जलेबी खिलाना सकते हैं, परंतु माता रानी को घर का बना स्वादिष्ट भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका भोजन अवश्य ही बनना चाहिए। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का भोजन ही कन्या को खिलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोहने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे में बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं माने जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डी द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसा आप पाप मत करना। कन्या को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन खिलाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप भी पेड़ के पत्ते के बने बर्तनों में खाना खिलाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। माता रानी अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रि समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन शुक्रवार का दिन पड़ रहा जाए तो कन्याओं को कभी भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। तो भूलकर भी शुक्रवार के दिन अगर पड़
जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और ना ही कन्या को खट्टी चीज खिलानी चाहिए। घोर पाप लगेगा और आपका किया कराया सब बर्बाद हो जाएगा। खट्टी जो छोटी सी चीज मानी जाती है, संतोषी रूठ जाती हैं और आपको शराब दे देती हैं। इसलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद आपको कन्या की थाली में एक या दो लौंग जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा को बहुत प्रिय है। लौंग माता का शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाने के बाद कन्याओं को थाली में लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत नहीं बढ़कर लौंग प्रिय लगती है, तो कन्याओं को कुछ दक्षिणा जरूर दे। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें, कन्या को उपहार में क्या, कन्या को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा तथा धन की कोई भी कमी ना हो। जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती हैं। इस समय कंजूसी मत दिखाना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्दी आपको फल प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रखें, काले कपड़े और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। यदि घर याद रहे कि कन्या को लोहे का भी कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, तो राहु दोष का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, जब आप कन्या अपने घर से प्रस्थान करें, तो उनके चरण जरूर झूलें और अपने मन में प्रार्थना को पूरा करने से सच्चे दिल से मांगे। हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। सच्चे दिल से मांगे। लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं को 33 करोड़ देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत, सो समझ जाए माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं और यह संकेत बताते हैं कि माँ का दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला संकेत, जब आपका कलश स्थापित करते हैं तो जोर से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है, जों से निकली हुई हरियाली हमारे भाग्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताएंगे। आपने जो बोए हैं वे किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, तो यह संकेत बताते हैं मनुष्य माना जाता है। कहा जाता है, नवरात्रि में अगर सूख जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो आप समझ लेना कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन चुगनी रात चुगनी कमी आपकी होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, धन हानि भी हो सकती है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलत ऐसी कर दी है जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती हैं। मन में ही होती हैं, जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ कर देती हैं। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो मन में ही माफ़ी ना मांगे। इसलिए माता रानी अपनी गलती की माफ़ी अवश्य मांग लें। मैया अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें धन धान और खुशियों से परिपूर्ण बना देती हैं। और दोस्तों, यदि जो हरे भरे होते हैं यह शुभ संकेत होते हैं। इससे आने वाला समय आपको बहुत ज़्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का, कोई भी सिक्का बीचों के बीच डाल देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, जो होते हैं, तो घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। गाँव के अंदर हमेशा 1 रुपये का सिक्का अवश्य डालना चाहिए, जो आपको खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहता है और आपके जीवन में कष्ट नहीं आता है। खाली जो मतलब धन की कमी और खुशहाली भी लेकर आती है।